अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी खबरें बताने जा रही हूं जो हमारे देश की मेजॉरिटी को बहुत ज़्यादा चुभने वाली हैं और जिसे हमारे देश की हिंदू मेजॉरिटी शायद हजम भी ना कर पाए। और वो खबरें ये है कि ब्रिटेन में जो सबसे पसंदीदा नाम है वो मोहम्मद है। जी हाँ, ब्रिटेन में एक सर्वे किया गया है जिसमें ये पाया गया है कि अंग्रेज़ों के देश में 2023 यानी पिछले साल बच्चों का जो नाम सबसे ज़्यादा रखा गया वो मोहम्मद का नाम था। और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपने नाम के पहले मोहम्मद का नाम कौन से मज़हब के लोग लगाते हैं। इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो इस्लाम धर्म को अपनाना चाहते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों रोनाल्डो कलमा पढ़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपे ये दो कोट दिखाना चाहती हूँ, जिसमें एक कोट उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का है और दूसरा कोट जॉर्डन डब्ल्यू ऑलपोर्ट का है। कल आपने योगी का एक बयान ज़रूर देखा होगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 500 साल पहले बाबर ने जो किया था वही संभल और बांग्लादेश में आज भी हो रहा है और इन तीनों घटनाओं का डीएनए सेम है। हमारे देश की टीवी मीडिया ने योगी के इस बयान को सही भी साबित किया और टीवी चैनल्स के कुछ प्राइम टाइम एंकर्स ने ये बताया कि कैसे मुस्लिम आक्रांता हमारे देश में आए और यहाँ पर उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाईं। जैसे आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने एक किताब का हवाला देते हुए ये बताया कि अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत आने का क्या मकसद था। आज मैं आपको सुधीर चौधरी द्वारा बताई गई वो पूरी थ्योरी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप योगी के जवाब में हिंदुस्तान टाइम्स ने गॉर्डन को जो पब्लिश किया है वो आप जानिए। A prejudice, unlike a simple misconception, is actively resistant to all evidence that would unseat it। यानी गॉर्डन ने अपने इस कोट के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि जब किसी शख्स या फिर किसी चीज़ के प्रति आपकी नाराज़गी या अविश्वास होता है तो फिर आप उस शख्स के खिलाफ मिसकंसेप्शन यानी गलत धारणाएं बनाते हैं और इस गलत धारणा को झूठे सबूतों के आधार पर सही साबित करने की कोशिश करते हैं। और कल योगी का बाबर को लेकर दिया गया बयान यही दिखाता है। सोचिए, एक स्टेट का मुख्यमंत्री 500 साल पहले की बातों को सामने रखकर आज अपने ही देश के मुसलमानों को गलत बताने की कोशिश कर रहा है और हमारे देश की मीडिया योगी की इस प्रेजुडिस और मिसकॉन्सेप्शन को सही साबित कर रही है। जैसे आज तक के एक प्राइम टाइम एंकर ने ये बताया कि अजमेर शरीफ दरगाह जिन मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर बनी है उनका भारत आने का मकसद क्या था। कल सुधीर चौधरी ने एक किताब के हवाले से ये बताया कि 800 साल पहले जब मोइनुद्दीन चिश्ती सऊदी अरब के मदीना में थे और वो मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तब उस मस्जिद से मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए एक आवाज़ आई। ये आवाज़ इस्लाम के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और उन्होंने ही मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत के अजमेर भेजा और ये कहा था कि जाओ अजमेर जाओ और वहाँ पर काफिरों का कत्ल करो। मोहम्मद साहब ने मोइनुद्दीन चिश्ती को एक अनार का दाना भी दिया और ये बताया कि इस दाने में तुम्हें ये पता लगेगा कि अजमेर दुनिया में कहाँ है। और इसी दाने को देखकर मोइनुद्दीन चिश्ती पहले दिल्ली आए और फिर दिल्ली से वो अजमेर चले गए और वहाँ पर उन्होंने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। कहने का मतलब ये है कि आज बीजेपी का कोई भी लीडर अगर कुछ कहता है तो हमारे देश की मीडिया उसे सही साबित करने में लग जाती है, फिर चाहे इसके लिए उसे कोई भी झूठ क्यों ना बोलना पड़े। और आज जितनी भी मस्जिदों के नीचे मंदिर बताए जा रहे हैं, हमारे देश की मीडिया अलग अलग किताबों और थ्योरियों के ज़रिए टीवी पर ये साबित कर रही है कि हाँ, जो मस्जिदों के नीचे मंदिर होने की बात है वो सही है। शायद हमारे देश की मीडिया का मकसद ये है कि जो माहौल मस्जिदों को लेकर बनाया जा रहा है वो रात और दिन टीवी पर दिखाकर ऐसा माहौल बना दिया जाए कि अदालतें और इस देश का प्रशासनिक अमला
उस पर यकीन करने लगे और जब भविष्य में इसको लेकर फैसला आए तो हिंदुओं के पक्ष में ही आए, जैसे बाबरी मस्जिद में आया था। शायद आप भूल गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था, क्योंकि राम मंदिर हमारे देश की हिंदू मेजॉरिटी की आस्था से जुड़ा है। लिहाजा बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर सिर्फ आस्था की बुनियाद पर बनाया गया है। और अगर आप इस खबर को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि हमारे देश की अदालतें और उसमें बैठे जज हमेशा हिंदू मेजॉरिटी के फेवर में ही फैसले क्यों देते हैं। ये जस्टिस RF नरीमन हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोकायुक्त चुना था। लोकायुक्त इलेक्शन कमिश्नर को कहते हैं। खबरों के मुताबिक जस्टिस नरीमन को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त इसलिए बनाया गया था क्योंकि नरीमन साहब ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने वाले सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। शायद इसीलिए जब नरीमन साहब सुप्रीम कोर्ट में रिटायर हुए तो उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोकायुक्त का ये तोहफा दिया। और अब आपको गुजरात लेकर चलती हूँ। गुजरात इसीलिए क्योंकि गुजरात मॉडल को बेचकर ही अपने मोदी जी दिल्ली आए, लेकिन अब इसी गुजरात में इतनी धांधली, इतना करप्शन हो रहा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। गुजरात के सूरत से कल पुलिस ने डॉक्टर की फर्जी डिग्री देने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया। जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये वही गिरोह है जो महज 70,000 रुपये में लोगों को डॉक्टरी की डिग्री बांट रहा था। ये गैंग 8वीं क्लास से लेकर ग्रेजुएशन करने वालों को 70,000 रुपये में डॉक्टर बना रहा था। सोचिए, मोदी के प्रिय गुजरात में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं और ये खबर किसी भी मीडिया, किसी भी टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात में ऐसी खबरें आई थी कि वहाँ के एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल में मोदी के आयुष्मान योजना का पैसा लेने के लिए तंदुरुस्त और सेहतमंद लोगों को एंजियोप्लास्टी कर दी गई थी, जिसमें कई लोग मारे भी गए थे। लेकिन मुझे यकीन है कि आज तक आपने गुजरात से आने वाली ऐसी खबरों को हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई भी रिएक्शन नहीं देखा होगा। जिस वक्त फर्जी डिग्री देने वाले डॉक्टर की ये खबर आई, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे और देश को ये बता रहे थे कि हमारा देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से ही चलता है। लेकिन क्या वाकई आज हमारे देश में चीज़ें संविधान से हो रही हैं? क्या हमारे देश में सबको एक ही नज़र से देखा जा रहा है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, जिसके बाद आप खुद ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में संविधान का जो डंका पीटा जाता है वो कितने सेलेक्टिव है। ये तस्वीर बिहार सुपौल की है। आप देख सकते हैं कि पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है और पत्थर बरसाने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये खबर आपने टीवी पर नहीं देखी होगी और ना ही आपने इन पत्थरबाजों पर पुलिस को गोलियां बरसाते हुए देखा होगा और ना ही बिहार की सरकार ने इन पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चलाने का ऑर्डर दिया है। जबकि संभल में जब मुसलमानों ने पत्थरबाजी की तो वहां पर ऑन स्पॉट 5 लोगों की मौत हो गई और फिर बाद में उनके घरों पर बुलडोजर भी भेज दिया गया। और आज तक संभल से पुलिस को पाकिस्तान में बने कारतूस बरामद हो रहे हैं, लेकिन बिहार के सुपौल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग पुलिस पर पत्थरबाजी करके अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं। कहीं कोई मरने की खबर नहीं है, कहीं किसी भी पत्थरबाज के पोस्टर जारी नहीं किए गए और ना ही किसी के घर पर बुलडोजर चला है। तो बस कम शब्दों में बात यह है कि संविधान का इस्तेमाल बस ऐसे ही हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।